ठीक है, तो ये हम हिस्ट्री के लिए देख रहे हैं, इसको देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जितने क्वेश्चन आए हैं उसका कंपाइलेशन है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो इनकी पूर्वावलोकन है उसमें एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन इकोनॉमी। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा हमें पता है कि नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो इस सिविलाइजेशन की पहली साइट एक्सकावेट की गई थी वो हड़प्पा था, हड़प्पा जगह, उसी के नाम पर इसका सिविलाइजेशन का भी नाम पड़ा है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि ये जो सिंधु नदी है या इंडस रिवर है उसके किनारे किनारे है बस ये ज़्यादातर। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन एक्सिस्टेड इन प्रोटो हिस्टोरिक एज। ठीक है, आपने देखा होगा प्री हिस्ट्रिक प्रोटो हिस्ट्रिक, इसका कुछ मतलब है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये प्रोटो हिस्ट्रिक एज में था, मेनली जो चैल्कोलिथिक का अपग्रेडेड वर्जन ब्रॉन्ज एज था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज में ज़्यादा की थी। ठीक है, प्रॉस्परस की थी, अपने मेच्योर फॉर्म में ये ब्रॉन्ज एज में पहुंची थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, हमें जैसे पता है कि आर्यंस बाद में आए हैं, इंडस वैली के बाद में आए हैं, और उनकी जो कल्चर था वो थोड़ा रूरल टाइप का था, और वो पेस्टोरल, शुरू में वो पेस्टोरल सोसाइटी थी, बाद में वो धीरे धीरे अपग्रेड होते होते एग्रेरियन बने, फिर बाद में जो शहर बसे वगैरह बसे, लेकिन बेसिकली वो रूरल थे। ठीक है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। इनकी टाउन प्लानिंग, इनके रहन सहन, इनके कपड़े वगैरह, खान पान और जो पहनते थे वो सब काफ़ी मॉडर्न था उस हिसाब से। अकॉर्डिंग टू चचनामा, द कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री इन 6th एंड 7th centuries was अरोध। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज पॉटरीज। ठीक है, पॉटरीज आप देखोगे हर एज में, जो हमारे एंशियंट कल्चर थे उसमें हर जगह पॉटरीज बनाई जाती थी और उसका एक सिग्निफिकेंस था। और मतलब यूज तो आपको पता ही है कि किस लिए पॉटरीज यूज होती हैं, खासकर जो उनके ग्रीन्स थे उनको उनको रखने के लिए। लेकिन पॉटरीज बनाने का ढंग, उनको प्रिजर्व करने का ढंग, किस मटेरियल से बने हैं, क्या पेंटिंग है उस पर, और क्या चित्रकारी वगैरह है, वो सब डिपेंड करता था सिविलाइजेशन पर। मतलब उस सिविलाइजेशन के हिसाब से आप बता पॉटरी देख के बता सकते हो कि किस सिविलाइजेशन की पॉटरी होंगी। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है आर्कियोलॉजी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैड एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी, हमने देखा था। ठीक है, उनके शहर के नक्शे वगैरह जो हैं, ठीक है, और जैसे वहाँ पे उनके घरों में टॉयलेट्स थे, और उनकी जो मेन डोर था वो साइड में आता था, साइड में खुलता था, साइड लेन्स पे खुलता था, मेन रोड पे नहीं खुलता था, जो घर का मेन वो था। ठीक है, और क्या कहते हैं, नालियाँ वगैरह वेल डेवलप्ड थी। ठीक है, फिर इट हैज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या होता है कि वो उनके पास वर्ड्स नहीं थे, वैसे जैसे हम बोलते हैं लिखते हैं, तो जो भी वो कहना चाहते थे वो अपने किसी कुछ पिक्चोरियल वो बना देते थे, कुछ साइंस बना देते थे, जिसको आज तक भी डिसाइफर नहीं किया गया है, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा था या क्या उनका मतलब था, बस हम उस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये कहना चाह रहे थे ये। ठीक है, इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन। ठीक है, क्योंकि आयरन वैदिक एज में मिला है। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। ठीक है, क्योंकि हम वो नहीं पढ़ पाए वो जो लिखे हैं या जो उन्होंने पिक्टोग्राफिक में लिखा हुआ है। ठीक है, बोस्ट्रोफिडॉन आप समझते ही हैं, बोस्ट्रोफिडॉन, वो राइट लेफ्ट राइट करके उनकी वो जो लिखने की शैली थी। ठीक है, द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन सोसाइटी एग्रेरियन थी, ऋग वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल थी, मेडिवल सोसाइटी लैंडलॉर्डिज्म। ठीक है, तो इसमें सब इंडस वैली तो थी, उसके बाद कौन सी ऋग वैदिक आई। ठीक है, जिसको हम अर्ली वैदिक फेज कहते हैं, ऋग वैदिक सोसाइटी थी। ठीक है, और उसके बाद लेटर वैदिक आया। तो शुरू में ये पेस्टोरल्स थे, पेस्टोरल मतलब जो चारवाहे होते हैं, ठीक है, जानवर चराते थे अपना, वो सब उस पर डिपेंड थे उनके। ठीक, बाद में ये जब सोसाइटीज बनने लगी धीरे धीरे, तो ये एग्रेरियन हो गए, खेती वगैरह करने लगे। ठीक है, बाद में और भी डेवलप हुए, ऐसा नहीं है। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द inhabitants of Indus Valley Civilization is the discovery of seals। ठीक है, सील्स बहुत जगह पाई गई हैं, खासकर जहाँ इनके ट्रेड्स होते थे। ठीक है, वहाँ भी मिले, मतलब जो और कल्चर थे जिनके साथ इनका ट्रेड था, वहाँ भी इंडस वैली के सील्स मिले हैं। और यहाँ तो मिले ही थे, सील्स की फैक्ट्रीज भी पाई गई थी। ठीक है, जैसे आपका चानू दारो वगैरह था, वहाँ पे सील्स मैन्युफैक्चर होते थे, मोहनजोदारो में बनते थे। ठीक है, द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ये
एक्सकावेटर्स या कह सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और वो उन्होंने क्या थ्योरीज दी कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे एक्सटिंक्ट हुई, मतलब खत्म हुई। तो E.J.H. मैके ने कहा था माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, ठीक है। फिर मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। फिर अमलनंदा घोष, इन्होंने कहा था प्री हड़प्पन कल्चर मेच्योर टू मेक हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये इनकी थ्योरीज थी कि ये हड़प्पा सोसाइटी कैसे बनी, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे बना, ठीक है। तो कोई एक ना इनके शुरुआत का कोई हमारे पास कोई ठोस सबूत है, ना इनके खत्म होने का कोई वैसा हमारे पास मतलब फाइनल कंक्लूजन है। तो सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं दोनों चीज को लेकर कि ये कैसे बने और कैसे खत्म हुए, ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। सिल्वर सबसे पहले, कॉपर भी कह सकते हो, ब्रॉन्ज, ये सब चीजें यूज हुई थी, सिर्फ आयरन नहीं था, गोल्ड भी आप कह सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन में गोल्ड ऑर्नामेंट मिले हैं, ठीक है। कपड़े का भी एविडेंस है आपके पास। द कलर विच वॉज कॉमनली यूज इन द हड़प्पन पॉटरी रेड, ठीक है। अब ब्लैक एंड रेड पॉटरी हमने पढ़ा है ना, ब्लैक एंड रेड पॉटरी वो इन्हीं से रिलेटेड है। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन प्री आर्यन एज। आइडल वर्शिप जो हमने देखा था प्रोटो शिवा वगैरह, वो उसको कंसिडर कर सकते हैं, एक तरह का आइडल ही थे वो, आइडल वर्शिप ही है। Out of given animal, namely cow, elephant, tyrannosaurus, tiger, which was not represented on the seals and terracotta art of हड़प्पन civilization. cow, इसके अलावा हॉर्स भी मिसिंग है उनकी जो सील्स हैं वहां से। ऑल्दो हॉर्स का सिर्फ एक ही एविडेंस मिला है, लेकिन उसको भी कंक्लूसिव नहीं माना गया है, ठीक है। यूपीएससी ने नहीं माना था, बाकी तो आप कह सकते हो हाँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो साइट्स इंपॉर्टेंट है, साइट्स किस स्टेट में है वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछ लेता है, ठीक है। यूपीपीसीएस में कई सारे अभी हम देखेंगे, इसमें काफी सारे क्वेश्चन है उसके ऊपर। एशियन साइट और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, मतलब जो साइट्स हैं और वहां पे क्या क्या मिले हैं। तो लुथल डॉकयार्ड, ठीक है। कालीबंगम ब्लॉक फील्ड, धोलावीरा एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, बनवाली टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग, ठीक है। बनवाली में रिप्लिका मिला है प्लग का, जो हल होता है जिससे खेत जोतते थे, ठीक है, उसका एक टेराकोटा रिप्लिका मिला है बनवाली में। और कालीबंगन में वो फील्ड मिली है एक तरह से कि जिसको जो जोती गई थी शायद, और वो मतलब उस पर बुआई नहीं हुई होगी, सिर्फ जोता हुआ खेत मिला वैसा। फिर द करेक्टली मैच पेयर में क्या है, हरप्पा सेमेट्री R37। अब इसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा, इसमें तो नहीं लिखा है, शायद जो इनकी वो प्रीवियस सीरीज है उसमें होगा। हरप्पा सेमेट्री R37, लूथल में डॉकेट हमने ऊपर देखा था, कालीबंगम में फॉरवर्ड लैंड वही प्लॉग लैंड मतलब जुता हुआ खेत, मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल का स्टैचू, ठीक है। इनके अलावा और भी चीजें मिली है मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, वो प्रीस्ट का और प्रोटोशिवा की मूर्ति वो सब मिली है। हरप्पा कहाँ पे, अच्छा ये साइट्स हैं और ये किस नदी के किनारे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरप्पा रावी रिवर के किनारे, हस्तिनापुर गंगा रिवर, हस्तिनापुर यूपी में पड़ता है, ठीक है। नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में, कृष्णा रिवर, पैथन पैथन गोदावरी रिवर, आपने सुना होगा पैथानी सारीज, ठीक है, पैथानी सारीज, सॉरी पैथानी, पैथानी सारी फेमस है महाराष्ट्र से। कालीबंगन घग्गर रिवर, और लूथल भोगवा रूपर सतलज, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस और वेल नोन फॉर, बुरजाहोम हमें पता है कश्मीर में है, न्यूलिथिक साइट है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा क्राफ्ट, शायद आपने नाम नाम सुना होगा, चंद्रकेतुगढ़ का टेराकोटा क्राफ्ट के लिए फेमस है, मतलब वहां पे मिला था। और गणेश्वर कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कल्चर, ठीक है। कॉपर आपको पता है खेतरी माइंस है, खेतरी माइंस, हाँ खेतरी माइंस कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। फिर द शेप ऑफ दिस ट्री इज फाउंड ऑन द सीज फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन, पीपल के पेड़ के शेप जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सीज पर मिले हैं। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, ये सब मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड है। द अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, बताया था ना कि चैल्कोलिथिक पीरियड में था। चैल्कोलिथिक ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर का एलॉय होता है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज एज में मेच्योर हुई थी ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मेच्योर्ड फेज में थी अपने, उसके बाद इसका डिक्लाइन शुरू हुआ मेच्योर्ड होने के बाद। अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे वर अननोन टू आयरन, ठीक है। सिर्फ आयरन का उनको नॉलेज नहीं था क्योंकि आयरन उस समय तक मिला नहीं था। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट मेटल कह सकते हो जो ऑर्नामेंट में यूज होते हैं चीजें, गोल्ड सिल्वर
और डायमंड वगैरह, ये सब उनको उनको नॉलेज था, उन सबका ट्रेड ये लोग कर चुके हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते थे, जरूरी नहीं कि इंडिया में ही हो तभी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स ओन इट्स टाउन प्लानिंग, ठीक है। इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता था, उनकी खुद की जो टाउन प्लानिंग थी, हमने इसके बारे में कई बार देखा है, पढ़ा है। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है, देयर एग्रीकल्चर वर्क एंड इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब नहीं कि सिर्फ मशीनें बनाना, इंडस्ट्री का मतलब होता है कि कई जो जो रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होती हैं चीजें, उनके मैन्युफैक्चरिंग भी इंडस्ट्री के उसमें आती हैं, ठीक है। फिर फिर ये प्लेसेस हैं, मतलब साइट्स हैं एक तरह से, और वो कहाँ पे हैं, किस स्टेट में है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं यूपी पीसीएस में, और आते भी हैं, आपको इस बार भी मिल सकते हैं देखने को, ठीक है। तो आलमगीरपुर यूपी में है, आलमगीरपुर, और ये शायद इसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब, बनवाली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का। राखीगढ़ी हरियाणा, मंडा ये जम्मू कश्मीर, बालू हरियाणा, पादरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है उत्तर प्रदेश वाला क्योंकि यूपी में है, ठीक है, यूपी में है तो पूछ सकते हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बाकी बेकार है। द साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर विच आर लोकेटेड इन सिंध, मोहनजोदारो, चान्होदारो, आमरी, कोटी डीजी, अलीमुराद, ये सारी साइट्स जो सिंध है, सिंध प्रांत अब कश्मीर उसमें पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो वहां पर रहेंगे। Excavation at Chanudaro was directed by E.J.H. Mackay, ठीक है। Out of the given sites, namely Kalibangan, Harpa, Lothal, Alamgirpur, which is now in Pakistan, Harpa, ठीक है। इनमें से हरप्पा पाकिस्तान में है, बाकी सारे जो दिए हैं उसमें से बाकी सारे यूपी में है, इंडिया में, सॉरी, ठीक है। इवन ये भी सारे पाकिस्तान में ही है, चानूदारो, आमरी, कोडीडीजी, मोहनजोदारो। Rangpur, where the contemporary of Harappan civilization was found, is located in सौराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। रंगपुर एक मतलब एक सिविलाइजेशन थी जो कि पैरेलल थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के, मतलब हम जब हड़प्पा पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हर जगह या तो हड़प्पा था या कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के पैरेलल भी कई सारी सिविलाइजेशन थी, और उनमें और हड़प्पा में काफी सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। कई बार उनको पेंट कर दिया जाता है कि नहीं वो भी हड़प्पन थे, और कई बार उनको एकदम से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम अगर आप और भी चीज़ें पढ़ेंगे और भी बुक्स रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा भी कई सारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी इंडिया में ही, इंडिया के आसपास भी, ठीक है। दधेरी या कोटला दधेरी इज इज अ लेटर हड़प्पन साइट इन पंजाब, ठीक है। टेराकोटा ऑफ ब्लॉक वाज फाउंड फ्रॉम हड़प्पा साइट बनवाली, बनवाली से हमने देखा था ना, एक हल का वो मिला था टेराकोटा सैंपल। Figures or models of boats are found in these archaeological sites of Indus Valley। देखो लोथल में तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि वहां डॉकयार्ड था, मोहनजोदारो में भी मिले हैं, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन साइट्स नेमली हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, विच इज लोकेटेड इन नियर लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदारो पाकिस्तान में है प्रेजेंटली। द हड़प्पन सिटी represented by the archaeological site of Lothal was situated on the river भोगवा, ठीक है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे पर, इतना याद रखना। The port city of Indus Valley Civilization is Lothal. The most significant feature of the Indus Valley Civilization is burned bricks building, ठीक है। बिल्डिंग बनाने के लिए इन्होंने बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल किया था, ये बहुत अच्छी उनकी एक तरह से इन्वेंशन थी उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि मिट्टी के घर होते थे, या हमारे यहाँ गांव में कहते हैं टाट मिट्टी के घर, वो मिट्टी में ऐसे वो घास या वो जो मोटी वाली घास होती है उसको लगा के बनाई जाती थी दीवारें पहले, अभी भी कई जगह बनाई जाती हैं, ठीक है। पर यहाँ पर बर्न ब्रिक्स का भी इस्तेमाल हुआ था। Out of the given cities, namely Kalibangan, Ropar, Patliputra, Lothal, which is not a site of Indus Valley civilization, Patliputra क्योंकि पटना वो बिहार में है, ठीक है, काफी दूर था। Out of the given sites, namely Chanudaro, Kodidisi, Sohgora, Desalpur, which is not a Harappan site, Sohgora, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। The largest site of Harappan civilization in India is राखीगढ़ी, ठीक है। इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है, ठीक है। हड़प्पन साइट देसलपुर इज लोकेटेड इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है। देसलपुर अभी हमने देखा हड़प्पन साइट था, और ये गुजरात में। अमंग सिंध, झेलम, चेनाब, गंगा रिवर दैट आर एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिर्फ इसमें से झेलम, चेनाब और सिंध एसोसिएटेड है, या सिंधु। गंगा रिवर नहीं एसोसिएटेड थी, गंगा रिवर काफी किनारे पड़ जाती थी, मतलब
इनके वेस्ट में काफी पड़ जाएगा, ईस्ट में, सॉरी ईस्ट में पड़ जाता था। द पीपल ऑफ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो इंडस रिवर और उसकी जो 5 ब्रांचेस हैं, वो मतलब 5 जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी उससे ही रिलेटेड था, मतलब उसके आसपास था बसा था, या नीचे की तरफ फैल गया था, थोड़ा सा ऊपर भी आया था तो गंगा नदी तक नहीं पहुंचा था, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव इन मदर गॉडेस। The Indus Valley people worshipped Pashupati Shiva, Mother Goddess Linga, worship of plants, trees and snakes, Nagas, worship of Linga and Yoni. इन चीजों का वो वर्शिप करते थे, ठीक है। The director of archaeological excavation that led to the discovery of Harappa and Mohenjo-daro, Sir John Marshall. Two Indians who were associated with the discovery of Indus Valley civilization are राखलदास बनर्जी या राखलदास श्यामलदास बनर्जी इनका नाम था, मोहनजोदारो से रिलेटेड थे, और दयाराम साहनी हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड थे, ठीक है। सब इसमें से पहले दयाराम साहनी ने एक्सकैवेट किया था शायद 1921 के आसपास, 21-22 ऐसा रहा होगा। फिर करेक्टली मैच पेयर्स आर हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, वही सर जॉन मार्शल वाले, ठीक है। कौशाम्बी एनजी मजूमदार, लोथल एसआर राव, सुरकोटाटा जेपी जोशी। धोलावीरा किसने एक्सकवेट किया था? आर एस बिष्ट ने, ठीक है। आर एस बिष्ट धोलावीरा रिसेंटली न्यूज में रहा है अपने मतलब इसको शायद उसमें डाला गया ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तब से। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने पहले ही इसको डिस्कवर किया था और वहाँ एक्सकवेशन भी किया था, पर वो समझ नहीं पाया कि इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट आए उन्होंने चीजों को रखा और समझा। आउट ऑफ द गिवन नेम्स विज आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ who was not associated with the excavation of Harappa and Mohenjo-daro। वी ए स्मिथ हिस्टोरियन था, इंग्लिश हिस्टोरियन था, बहुत रेजिस्ट था, ठीक है। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो मेनली ये बताने के लिए कि इंग्लिश का रूल क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के ऊपर, ठीक है। और इनके हिसाब से इंडियंस कभी सिविलाइज नहीं थे, ठीक है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर is in terms of appearance in India: अर्बन कल्चर, आयरन प्लग, पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। अर्बन कल्चर आप समझते हैं, आयरन प्लग समझते हैं, पंचमार्क कॉइन्स भी समझते ही होंगे कि पंचमार्क कॉइन्स में क्या होता था कि जैसे कोई सिंबल आपको किसी सिक्के पे उतारना है तो उस पर जोर से मारते थे, जो मॉल्टेन सिल्वर रहा होगा उस पर जोर से मारते थे और वो छप जाती थी उस पर, ठीक है। तो पंचमार्क कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स उसके बाद। मिंटिंग का काम बाद में शुरू हुआ, पहले पंचमार्क कॉइन्स आया था। द फर्स्ट मेटल यूज बाई मैन वॉज कॉपर, ठीक है। पहला मेटल जो इंसानों ने इस्तेमाल किया कॉपर था। कॉपर, फिर उसके कॉपर के अलॉय भी इस्तेमाल हुए, ब्रॉन्ज हमने देखा था, ब्रास यूज हुआ, ठीक है। बाद में आयरन की डिस्कवरी। एन आइवरी स्केल इन हरप्पन कॉन्टेक्स्ट वॉज फाउंड एज लोथल। द मेटल दैट हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हरप्पन साइट आयरन। आयरन आज तक नहीं मिला, इसलिए माना जाता है कि उनको आयरन का पता नहीं था, क्योंकि आयरन उनके किसी भी चीज में नहीं है, किसी भी जितनी भी चीजें उन्होंने बनाई थी उसमें आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ है कहीं भी, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन साइट नेमली आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदारो, बनवाली, which is located in the valley of Ghaggar and its associated river बनवाली, ठीक है। The correct statement are Mohenjo-daro, Harappa, Ropar, Kalibangan are the main site of Indus Valley civilization. People of Harappa developed the road, proper housing and drainage system. ये सब हमें पता है, मतलब आपने बहुत बार इसको पढ़ रखा होगा। The correct statements are Mohenjo-daro and Harappa sites are dead now, obvious बात है। They were discovered during excavations, ठीक है। Dholavira is located in Gujarat. The place where the evidence of rock cut architecture was found with reference to Harappa civilization, धोलावीरा। देख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वहां पर रॉक कट अगर आर्किटेक्चर मिला है धोलावीरा में, ठीक है। जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम लोग करते रहते हैं तो उस सेंस में भी ये इंपॉर्टेंट है। A highly advanced water management system of Harappan time has been unearthed at Dholavira। देखो ये भी धोलावीरा से रिलेटेड फैक्ट्स हैं ये। Out of the given sites, namely Kuntasi, Dholavira, Lothal, Kalibangan, which has yielded evidence of double burial, लोथल और कालीबंगन। इसके अलावा हमने कहाँ देखा था? कश्मीर में देखा था ना, बुरजाहूम के आसपास शायद, जहाँ डबल बरियल सिस्टम था, वो एच टाइप सिमेट्री, हाँ डबल बरियल का ही तो वो पार्ट था।
Recently, from excavations of Harappan site, Sinoli, what was found? Human burials. सिनौली के बारे में आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन इसके बारे में एक बार देख लेना, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ठीक है, आपको बहुत चीजें पता चलेंगी। फॉर क्लोथिंग, कॉटन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अच्छा, हाँ, हमने मतलब क्योंकि हड़प्पन टाइम में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्लॉथिंग का यूज हुआ है, मतलब क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि कॉटन भी उगाते रहे होंगे ना, कपास की खेती। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, कौन से स्टेटमेंट थे? इट वॉज प्रीडोमिनेटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। मतलब रिलीजियस एलिमेंट थे, देखा था हमने, पूजा करते हैं वो, पर वो सीन को नहीं डोमिनेट करते थे, मतलब उनकी जो डेली लाइफ थी वो एक सेकुलर लाइफ। ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया, ठीक है, ये दोनों चीज। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। हमने देखा था प्रोटो शिवा और मदर गॉडेस दोनों का ही वो पूजा करते थे। Out of the given sites, namely Harappa, Chanudaro, Lothal, Mohenjo-daro, from where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found, Mohenjo-daro. The animal which are depicted on Harappan seals, bull, elephant, sheep. ठीक है, मतलब ये उस ऑप्शंस में रहा होगा, इसके अलावा भी जानवर कुछ डिपिक्ट किए गए होंगे। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? लॉयन, अभी हमने लॉयन का पढ़ा, इसके पहले काऊ को पढ़ा था, ठीक है। हॉर्स का भी शायद नहीं जिक्र है कहीं पे, ठीक है। A horn deity engraved on terracotta cake has been recovered from Kalibangan. The civilization which flourished on the bank of river Nile, Egyptian civilization, सबको पता है, ठीक है। The correct north-south sequence of the civilization, Aztec, Maya, Muchica, Inca, ये कहाँ पे है पता है? ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का पार्ट है, ठीक है, या कह सकते हो लैटिन अमेरिका जिसको कहते हो, मैक्सिको का साउदर्न पार्ट, और उससे नीचे जाएंगे सेंट्रल, जो सेंट्रल अमेरिका समझ लो, वहां पर ये सारे सिविलाइजेशन है, ठीक है। एजटेक, माया, मोचिका, इनका, ये सीक्वेंस में है ऊपर से नीचे से, ठीक है। The first ancient civilization to develop the art of writing on a proper system was Sumerian. सुमेरिया में पहला ये ऐसा और मतलब सिस्टम डेवलप हुआ था लिखने का। According to reports of IIT Kharagpur study group, continuous low rainfall for how many years was the cause of fall of the Indus Valley civilization? 900 years, ठीक है। ये मतलब करंट अफेयर से मेरे ख्याल से रहा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि कई सारी थ्योरीज हैं कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन नष्ट हुई, क्या खत्म हुई, ठीक है। तो कई बार कहा गया कि सूखा पड़ा, कई बार कहा गया बाढ़ हुआ, कई बार कहा कि इन्वेजन हुआ, ठीक है, कई सारी थ्योरीज हैं उसको लेकर। With the reference to Ahar civilization, the correct statement are Ahar civilization. The native of Ahar knew the copper smelting. ठीक है, rice was known to them. Metal work was one of the means of economy of Ahar. Mostly black red colored pottery decorated with white geometric design have been found in Ahar civilization. ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा भी कई सारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, और उनमें कई सारी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हैं, ठीक है। तो कई बार उनको पेंट कर दिया जाता था कि ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या कई बार उनको नेग्लेक्ट किया जाता था। तो जैसे यहाँ पे आहार के बारे में अगर आपको ना बताया जाए कि ये आहार सिविलाइजेशन की खासियत है, तो आपको लगेगा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही खासियत है, ये सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनका ये था कंपाइलेशन, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे वैदिक एज, बाद में शुरू कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।